हेलो स्टूडेंट। हाँ, तो मैं आज आपको 9th क्लास की हिंदी की सेकंड बुक का, जिसका नाम है संचयन, उसका मैं सेकंड चैप्टर आपको स्मृति समझाने जा रही हूँ। स्मृति श्रीराम शर्मा द्वारा लिखा गया एक पाठ है। इस पाठ में उन्होंने एक सांप के बारे में बताया है। तो कैसा है आपको मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ पर सांप और उसके बारे में एक खतरनाक कहानी है, उसमें बहुत मजेदार भी है। तो मैं आपको आज वही सुनाने जा रही हूँ। सन 1908 की बात है, 1908 मतलब की बात है। सर्दी बहुत भीषण थी, भीषण मतलब बहुत ज्यादा। शाम के कम से कम 3-4 बजे थे। सर्दी के का टाइम है और शाम के 3-4 बजे थे। लेखक 11 वर्ष का था। वह अपने साथियों के साथ झरबेरी के पेड़ तोड़कर खा रहा था। बड़े भाई का बुलावा आ गया। छोटा भाई साथ में था। तो कितने भाई हुए? 3 हुए। एक बड़ा भाई, दूसरा लेखक 11 वर्ष का है जो, और छोटा है एक और। तो उसे डर लगने लगा कि घर में मार पड़ेगी, किंतु नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े भाई ने हाथ में 3 चिट्ठियां देकर कहा, इन्हें मक्खनपुर डाकखाने में डालाओ। अब क्या होता है, 3-4 तो बज ही चुके थे। ठंड का टाइम था। अब हवा ठंड में कपकपी पैदा कर रही थी। ठंडों में जो हवा होती बड़ी कपकपी पैदा करती है। इसलिए दोनों भाइयों ने कानों में धोती बांध ली हवा के लिए। 2 भाई कौन? एक लेखक जो 11 वर्ष का है, दूसरा है एक और उसका छोटा भाई जो कि 8 वर्ष का है। लेखक ने चिट्ठियां टोपी के नीचे रखी और डंडा लेकर भाई को साथ लेकर चल दिया। भाई अपने डंडे से पहले, वो डंडा बड़ा उसका क्या बोलते हैं, अंग रक्षक कहलाता है। तो वो डंडा अपने साथ में रखता था। भाई अपने डंडे से कई सांपों को मार चुका था, इसलिए उसे डंडे से बहुत प्यार था और उसका बहुत बड़ा सहारा था। दोनों उछलते कूदते 4 छलांग की दूरी पार करके उस कुएं तक पहुंच गए जिसमें काला सांप पड़ा हुआ था। कौन सा कुआं? कौन सा कुआं? जिसमें हमेशा वो एक सांप को परेशान किया करता था। लेखक अपने स्कूल के साथियों के साथ कुएं में पड़े हुए सांप पर ढेला जरूर मारा करता था। ढेला लगते ही सांप फुसकार उठता था। इस खेल में उसे तथा उसके साथियों को बहुत आनंद आता था। जैसे ही कुआं सामने आया, लेखक के मन में सांप की फुसकार का मजा लेने की बात याद आ गई। उसने ढेला उठाया और टोपी को उतारते हुए कुएं में फेंक दिया। सोचिए, जब वो घर से निकला था तो उसने चिट्ठियां जो थी टोपी में रख ली थी, लेकिन जब कुआं पास में आया तो वो भूल गया कि मैंने चिट्ठियां टोपी के नीचे रखी हुई हैं। उसे बस एक ही बात थी कि सांप इसके अंदर है और इसमें मुझे ढेला फेंकना है। तो यहीं से कहानी स्टार्ट होती है। टोपी को उतारते हुए कुएं में फेंक दिया। क्या? ढेला। टोपी के नीचे रखी हुई तीनों चिट्ठियां कुएं में जा गिरी। चिट्ठियां बहुत जरूरी थी। लेखक के होश गुम हो गए। उसे भाई की पिटाई कर डर याद आया कि बहुत मारेंगे। दोनों रोने लगे। लेखक की माँ की सतावना, फिर उसे माँ की याद आई कि माँ को बता दें। माँ का लाड़ प्यार याद आने लगा, पर लगा कि घर जाकर भाई को झूठ बोल देंगे। 15 मिनट तक बेचारा सोचता रहा कि क्या करे, चिट्ठियां निकाले कि नहीं निकाले, क्या बोले, झूठ बोल दे क्या। लेकिन छोटे बच्चों को झूठ बोलना भी बहुत नहीं आता था। तो फिर क्या हुआ, उसने बोला कि अगर सच बताएंगे तो भाई बहुत मारेंगे। अब क्या करें? अब सोचिए वो क्या करेगा। अब उसे एक जिम्मेदारी की भावना याद आई कि नहीं, जिम्मेदारी दी थी उसको पूरा करना पड़ेगा। अब वो क्या करेगा? लेखक ने निर्णय लिया कि वह कुएं में घुसकर सांप को मार डालेगा और चिट्ठियां उठाकर ले आएगा। बहुत बड़ी बात है कि वो जाएगा और उसको मार कर ही आएगा। ऐसा कैसे सोच सकता है? चलो देखें। छोटा भाई रोने लगा, परंतु उन्होंने अब रस्सी तो थी नहीं। अब रस्सी कहाँ से आएगी? रस्सी आएगी जो वो कपड़े पहने हुए ना, उनको बांध बांध कर वो रस्सी बनाएंगे। छोटा भाई बेचारा डरा हुआ था, बहुत रोने लगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको जो मन में आ सही लगता वो वही करने लगते हैं। परंतु अब उन्होंने अपनी अपनी धोतियां उतारी। कितनी? कानों पर जो लपेटी थी ना हवा के लिए, कानों पर ढकी धोतियां भी उतारी।
उन्होंने एक दूसरे से बांधा और जो कपड़े पहने हुए थे उनको भी बांधा, मतलब जो भी कपड़े थे ऐसे लंबे चौड़े उनको भी उतारा और उनको एक से गांठ बांध बांध कर बड़ी रस्सी तैयार कर ली। उन्हें एक दूसरे से बांधा और उसमें रस्सी बांधकर काफी लंबा कर दिया, ऐसे रस्सी बनाकर। अब एक सिरे पर डंडा बांध दिया और कुएं में लटका दिया, दूसरे सिरे को चरस पुर की लकड़ी से साथ लपेट कर बांध दिया। कुएं में वो होती है ना चरस, जिससे हम पानी खींचते हैं, वो रस्सी डालकर उसे बोलते हैं। उसका सिरा छोटे भाई को पकड़ा दिया। अब लेखक कुएं में उतरा, छोटा भाई रोने लगा। जैसे ही वो नीचे उतरता तो छोटा भाई रोने लगा। लेखक ने उसे भरोसा दिलाया कि पहले भी उसने कई सांप मारे थे। उसे विश्वास था, क्योंकि वो पहले भी कई सांप मार चुका था, तो उसको बड़ा विश्वास था कि मैं जाऊंगा, नीचे जाऊंगा और सांप को मारकर उसे चिट्ठियों को ले आऊंगा। लेखक धोती पकड़कर नीचे उतरा। अभी वह धरातल से 4-5 फुट ऊपर था कि उसे फन फैलाए लहराते हुए सांप दिखाई दिया। पर घातक आसन में बैठा हुआ फुसकार रहा था। लेखक बीचों बीच उतर रहा था, डंडा नीचे लटक रहा था। कुएं का धरातल अधिक चौड़ा तो नहीं था, इसलिए उसे मारने के लिए नीचे उतरना जरूरी था। उसे अपने पांव सांप से कुछ दूर ही रखना था, वरना वो डस नहीं लेता। और क्या कच्चा कुआं था तो ऊपर से चौड़ाई ज्यादा रहती है, नीचे 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 आते आते उसकी चौड़ाई कम हो जाती है। जैसे आइसक्रीम का कौन होता ना, थोड़ा उसी टाइप का हो जाता है कच्चा कुआं। जैसे जैसे उतर रहा था तो मिट्टी भी झड़ रही थी। एकाएक उसने अपने पांव कुएं की बगल पर टिकाए, इससे मिट्टी नीचे गिरी। सांप फुसकारा, लेखक के पांव दीवार से हट गए। थोड़ी देर में उसने पांव सांप के सामने धरातल पर टिका दिए। अब दोनों आमने सामने थे। बड़ी खतरनाक पोजीशन थी, आमने सामने थे। सांप यहाँ और वो यहाँ एक दूसरे को देख रहे थे। लेखक ने सोचा वह स्वयं आक्रमण नहीं करेगा। उसने सोचा कि नहीं मैं पहले से आक्रमण नहीं करूंगा, मतलब अटैक नहीं करूंगा। लेकिन समस्या ये थी कि नीचे इतनी खुली जगह ही नहीं थी कि डंडे को घुमाया जा सके, क्योंकि डंडा ऐसा नहीं था कि बस वो पकड़ सकता था, ऐसा लंबा ना कि उसको लिटा सकता था। और मारने के लिए लिटाने की जरूरत तो पड़ती है। बस अब एक ही तरीका था कि सांप को कुचल डाला जाए। बाप रे, बड़ी हिम्मत थी इस बच्चे में। परंतु भाई भी बड़ा खतरनाक था। लेखक ने देखा कि चिट्ठियां नीचे पड़ी थी। उसने डंडे से चिट्ठी को सरकाना शुरू किया। सांप ने अपना फन फैला पीछे कर लिया, परंतु जैसे ही डंडा चिट्ठी के पास गया, सांप ने डंडे पर जोर से डंक मारा। डर के मारे लेखक के हाथों से डंडा जो था वो भी छूट गया। वह खुद भी उछल पड़ा, इतनी जोर से फुसकारा कि वो खुद ही उछल पड़ा। उसने देखा कि डंडे पर 3-4 जगह डंक के निशान थे। तो उसमें डंडे में क्या आ गया था, विष आ गया था, पीला पीला सा। यह संघर्ष सुनकर आवाज आ रही थी बहुत जोर से फुसकार की और उसके उछलने की। तो जो छोटा भाई कुएं के पास ऊपर खड़ा हुआ था, तो बेचारा वो भी बहुत डर रहा था। तो ऐसी चीख सुनकर वो बड़ा जो भाई खड़ा हुआ था बेचारा, वो भी बहुत जोरों से रोने लगा और सोचने लगा कि शायद मेरे भाई का काम तमाम हो गया। अगली बार लिफाफा उठाने पर सांप बार करने के साथ डंडे से लिपट गया। वो डंडे से ही लिपट गया। अब कैसे उठाएगा? लेखक ने सहम कर डंडा अपनी ओर खींच लिया। बड़ी मुश्किल से निकला था उसने। उसका जो हाथ था ना, सांप को छू गया, मतलब टच हो गया होगा। वह बहुत ठंडा था। अचानक उसने डंडे को अपने पास कर लिया। इस बीच उसने चिट्ठियां उठाने का प्रयास मिल गया। उसने चिट्ठियां धोती में बांध दी। अब प्रश्न था कि डंडा कैसे हाथ आए। सांप फन फैलाए निकाले बैठा था। लेखक ने कुएं की मिट्टी, क्या हुआ था, जो डंडे से वो लिपट गया था तो सांप उसके ऊपर बैठ गया था। तो लेखक को तो डंडे की बहुत जरूरत ही थी। तो वो क्या करता था, जो मिट्टी थी ना, वो अपने आसपास की मिट्टी कहीं यहाँ फेंकता, कहीं दाएं कहीं बाएं फेंकता, कि सांप का ध्यान उस साइड चले जाए। अब उसको तो यही करना था कि मुझे डंडा भी चाहिए है। पहले चिट्ठियों के लिए भी ऐसा किया था कि उसने इधर उधर मिट्टी फेंक रहा था, सांप का ध्यान उधर बट रहा था, तो उसने पहले चिट्ठियां निकाली। अब सेकंड टाइम भी उसने यही किया कि उसने मिट्टी यहाँ वहां फेंकी, सांप का ध्यान उसने सरका लिया। जब वो डंडा सरका रहा था तो उसका हाथ जो था ना, सांप को टच करके हुआ निकल गया। बड़ा ठंडा था। वो बोलता कि बड़ा ठंडा है ये। फिर धीरे धीरे निकल गया। फिर क्या होता है, अब तो कोई काम तो था नहीं नीचे, क्योंकि
डंडा मिल गया था, चिट्ठी मिल गई थी, अब बस था तो ऊपर चढ़ना। अब कोई ऊपर चढ़ना भी कोई कठिन काम नहीं था, परंतु हाथों के सहारे 36 फुट, तो कुआं कितना था, 36 फुट था गहराई में। लेखक हाथों के सहारे 15-20 फुट तो चढ़ सकता था, परंतु वह जैसे तैसे चढ़ गया, बड़ा थक गया, उसकी छाती फूल गई, धोकनी धक धक करने लगी। ऊपर आकर कुछ देर तक और बेहाल होकर पड़ा था। एक लड़के ने यह सब कुछ देख लिया था। लेखक ने उसे सावधान किया कि भाई यह घटना किसी को ना बताए। तो ये घटना थी 1908 की, जब लेखक बहुत छोटा था। लेकिन जब 1915 सन आया तो लेखक ने यह घटना अपनी माँ को सुनाई। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए और गोद में बिठा लिया। तो यहाँ पर क्या समझ में आता है, यहाँ पर आता है कि लेखक को चिट्ठियां निकालने में कैसा लगा होगा, क्या कितना परेशान हुआ होगा। लेकिन बच्चे मन के सच्चे होते हैं, झूठ कम बोलते हैं, इसलिए उसने ऐसा प्रयत्न किया। तो फिर आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।